तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। पूरे देश समेत दुनिया भर में भारत की सबसे सशक्त महिला और पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गोलियों से भूनकर हत्या कर देने की खबर आग की तरह फैल गई। हत्यारे थे उनके दो सिख बॉडीगार्ड। कहने के लिए तो ये इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार और अलगाववादी नेता भिंडरावाले की हत्या का बदला था। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या सिखों के लिए किसी लड़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी उस की जो 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 1984 तक सिखों को उससे गुजरना पड़ा। इंदिरा गांधी की चिता के साथ साथ पूरी राजधानी दिल्ली भी दंगों की आग में जल रही थी। सिखों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी इस के जीते जागते साक्ष्य मौजूद हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो में पूरे देश में करीब 3,350 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें केवल दिल्ली में ही 2800 लोग शामिल थे। लेकिन ये तो केवल वो है जो दिखाया गया था, सच उससे भी बेहद भयावह है। कहने के लिए दंगे दिल्ली में हुए थे, लेकिन दंगों का असर पूरे भारत के सिखों पर पड़ा था। जब आप सच्चाई खंगालते हैं तो आपको पता चलता है कि मरने वाले केवल 3,350 ही नहीं थे। ये आंकड़े बेहद भयावह थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली से बाहर सिखों के साथ 1984 के दंगों में क्या हुआ था और सही मायने में इन दंगों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। जब आप सरकारी जांच की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मुद्दे को धार्मिक सांप्रदायिक रूप दे दिया। हिंदुओं को सिखों के विरुद्ध भड़काया गया। सिखों के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब हिंदू सिखों के खिलाफ हो गए थे और उनके खिलाफ हथियार उठाए गए थे। ये संगठित था। 2011 के विकीलीक्स केबल लीक की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी सिख दंगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जिम्मेदार माना था। इतना ही नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह हिंसा दिल्ली पुलिस और कुछ केंद्र सरकार के अधिकारियों के समर्थन से आयोजित की गई थी। लोगों को भड़काने के लिए पंजाब में हिंदुओं की के लिए पूरे सिख समुदाय को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें निशाना बनाया गया था। फिर भी हैरानी की बात यह है कि इस मामले में केवल एक ही अपराधी को फांसी की सजा हुई थी। तो क्या हजारों लोगों की हत्या के पीछे केवल एक ही अपराधी था? जवाब सभी जानते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में सरकारी आंकड़ों में भी सच नहीं कहा गया है। दरअसल दंगों के बाद करीब 50,000 सिखों को दिल्ली से विस्थापित होना पड़ा था। लेकिन इन दंगों का असर केवल दिल्ली में ही नहीं हुआ बल्कि पूरे भारत के सिख इससे प्रभावित हुए थे। दिल्ली के हालात की बात करें तो सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने दिल्ली में आने वाली बसों और ट्रेनों को रोककर सिख यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला और उन्हें पीट पीट कर मार डाला और कुछ को जिंदा जला दिया गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और यमुना पार के अन्य इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हमलावरों के पास लोहे की रॉड, चाकू, लाठी और केरोसिन और पेट्रोल था। वे सिख मोहल्लों में घुस गए, सिखों को अंधाधुंध मार डाला और दुकानों और घरों को तबाह कर दिया। सिख महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया, सिखों को से नहला दिया गया। सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि इन दंगों को हिंसक भयावह बनाने के लिए जगदीश टाइटलर और HKL भगत जैसे नेताओं के इशारे पर 3 दिनों के लिए जेल खोल दिए गए थे। इनमें से खूंखार अपराधियों को आजाद छोड़ा गया और उन्हें सिखों को सबक सिखाने की बात कहकर उन पर टूट पड़ने को कहा गया। कहा तो ये भी जाता है कि सिखों की पहचान के लिए कांग्रेस दंगाइयों को वोटर लिस्ट, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिस्ट और राशन लिस्ट दे दी गई थी ताकि सिखों को ही निशाना बनाया जा सके। दिल्ली के साथ साथ कानपुर में भी सिखों के खिलाफ दंगा शुरू हुआ जिसमें करीब 12 लोगों की हत्या हुई। इसके अलावा देश भर में जहां भी सिख बहुल थे वहां सिखों के खिलाफ हिंसक आंधी चल रही थी। नतीजा, दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। खासकर कानपुर, झारखंड का बोकारो और जमशेदपुर, जो कि तब बिहार का हिस्सा था, वहां सिखों के साथ हिंसा ज्यादा हुई। सरकारी आंकड़ों को छोड़ दिया जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि असल में इस हिंसा में पूरे देश में केवल 3,350 लोगों की ही मौत नहीं हुई थी, बल्कि इस हिंसा के कारण 8,000 से लेकर 17,000 सिखों की हत्या
गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली के सिख इलाके थे। पुलिस ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और सब कुछ होने दिया। जिन सिखों ने खुद का बचाव करने के लिए हथियार उठाए, पुलिस ने उल्टा उन पर कार्रवाई की, जो उन 4 दिनों में अन्याय की पराकाष्ठा की कहानी कहती है। जब आज भी आप दंगा पीड़ितों की दास्तान सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। लोगों की आपबीती सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। पूरा का पूरा परिवार जिंदा दिया गया, औरतों की गई। सिख बहुल इलाकों में केवल लाशें और खून ही था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि करीब 42 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला। वो आज भी उन बेगुनाहों की अपनों की मौत के लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं जो बेगुनाह थे, लेकिन चंद राजनीति करने वालों की अहम की भेंट चढ़ गए। नहीं जानते कि न्याय कब मिलेगा भी या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि सिखों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई थी, और जो सरकारी आंकड़े कहते हैं वो भी केवल न्याय को भटकाने के लिए ही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।